कल वो तो रही है लेकिन मतलब कल को तो बच्चे बारकोड से होती है हर बार। मतलब वो कल सीसी का आया था, कल बता दिवेश बता कि इसमें करा था। वैसे ही तो लैपटॉप सेम तो आया था लगी वो पर यार सब चले सर ये जोड़ दो अपन तुमको बिल्कुल बना रहा था। सर्वे का काम तो नहीं कराया भरत, आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो? भरत, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो चीजों को। शबनम और रिया, मेरी वॉइस ऑडिबल है? Yes, sir, you are audible. ठीक है। यस सर। वेट करते हैं 5 मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए कल के टॉपिक में किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है, 5 मिनट और वेट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इंस्टांस क्रिएट करना सीखा था, राइट? हैंड्स ऑन। एक्सेस नहीं हो रहा तुम्हारे में? एज में यूज कर रहे हो? एज में एक बार यूज करना, लॉग इन करके यहाँ से लॉग आउट कर दो। ठीक है, चलो। 4 मिनट और वेट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 3:10 से। अभी एक मिनट होगा क्या हुआ? एक मिनट होगा अभी एक ही मिनट हुआ ना, अभी कोई आया नहीं है। अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो वो जो आके बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो 4 मिनट और वेट करते हैं। देखो क्लास का आपने हटा दिया था? और क्या तो खुश हो तुम? हम तो करेंगे लग तो रहा है बहुत खुश हो। मैं चोरी मुझे क्या है ठीक है, तब तक के लिए हम कुछ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रख लेते हैं 3-4 मिनट के लिए। सो कल हमने ईएमआई पढ़ा था, राइट? क्या होता है ईएमआई? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक मशीन मैं वेब सर्वर पे ऑपरेटिंग चूज करूँ ठीक है। ऑनलाइन, व्हाट इज ईएमआई? रिया, सबनम, कंफर्म करो मेरी वॉइस ऑडिबल है फिर से। Yes, sir, you are audible. क्या होता है ईएमआई? सर Sir, amazon and मशीन। okay, you can speak first. बताओ सबनम, क्या होता है? ये amazon मशीन इमेज होते हैं जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम प्री डिफाइंड पैम्पलेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं मशीन में। ऑफलाइन, सही है। यस सर कितने लोग एग्री करते हैं? प्रोवाइडर प्रोवाइडर तो ईएमआई बेसिकली आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आपके इंस्टांस के लिए, यानी कि वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है। देन ऑफलाइन, व्हाट इज इंस्टांस टाइप? इंस्टांस टाइप क्या होता है?
ये कंप्यूट पावर, ठीक है। ऑनलाइन सबनम, रिया। Sir, instance type is just like that. It provide compute power, just like CPU, RAM, storage, network. ओके, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई, राइट, इंस्टांस डिप्लॉयमेंट करने के लिए। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक और हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम एक मशीन डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और उस मशीन के ऊपर हम डिप्लॉय करेंगे हमारा एक वेब सर्वर, जिसका नाम है यहाँ पे अपाचे 2। अपाचे 2 आपके वेब सर्वर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंस्टांस लॉन्च करेंगे। ये है आपका, मान लो, इंस्टांस, ठीक है। इंस्टांस में जो आपका एएमआई होगा वो होगा उबंटू का। क्लियर। इसके बाद इंस्टांस टाइप आप कोई भी ले सकते हो, तो हम यहाँ पे लेंगे T3 माइक्रो। मैं यहाँ पे कीपैड सेलेक्ट नहीं करूंगा, कीपैड के लिए मैं रखूंगा प्रोसेस विदाउट कीपैड, क्योंकि आज मैं इस मशीन को एक्सेस करने वाला हूँ वाया इंस्टांस कनेक्ट के थ्रू। क्लियर है, जहां पे हमें कीपैड की नीड नहीं होती है। देन सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे आपको दो चीजें अलाउ करनी पड़ेगी। एक आपका सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ होगा एसएसएच, करेक्ट। एसएसएच हम क्यों अलाउ करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर? क्योंकि हम अपनी जब मशीन को एक्सेस करेंगे, राइट, ये जो मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं क्लाउड में, इसे जब हम एक्सेस करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपका एसएसएच रिक्वेस्ट जाएगी, तो इसलिए ये ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा, राइट। और हमें यहाँ पे डिप्लॉय करना है वेब सर्वर, तो जब आप वेबसाइट एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, और वो है आपका HTTP, ठीक है। तो ये जो HTTP है, ये हमारा है वेब सर्वर के लिए। याद रखना, जब भी आप वर्चुअल मशीन पे, इंस्टांस पे एक वेब सर्वर लॉन्च करोगे, तो आपको HTTP अलाउ करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं होगी। क्लियर है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, HTTP को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ SSH अलाउ कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने लैपटॉप से इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाऊँ। क्लियर है। और एट द एंड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे EBS रूट वॉल्यूम, राइट, और रूट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका एक इंस्टांस जो है वो लॉन्च हो जाएगा, और हम इंस्टांस को नाम दे देते हैं वेब सर्वर, ये हम नाम दे रहे हैं। क्लियर है। मिनिमाइज करते हैं यहां से। अब हम इसे किस रीजन में क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। एक बार ये रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो मैं इसे क्रिएट करता हूं नॉर्थ वर्जीनिया में, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ वर्जीनिया, राइट। टेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर, ठीक है। इसे कट करते हैं यहां से, एंड EC2, यहां से सेलेक्ट कर लो नॉर्थ वर्जीनिया। यहां से आ जाओ लॉन्च इंस्टांस पे, लॉन्च विदाउट अ वॉक थ्रू। यहां पे आप नाम दे दो, ठीक है। मैं सपोज नाम दे देता हूं वेब सर्वर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और आप बिना नाम के भी काम कर सकते हो, ओके। देन हमें AMI कौन सी सेलेक्ट करनी थी, उबंटू, राइट। ये रहा आपके पास उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, सेलेक्ट कर लो इसे। और जो लेटेस्ट है, मैं लेटेस्ट ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। उबंटू सर्वर 2024, ठीक है, 2404 LTS। क्लियर है।
जो कि ये रहा आपका। देन इंस्टांस टाइप जो डिफॉल्ट मुझे मिला है T3 माइक्रो, क्योंकि इतना इनफ होगा मेरी मशीन के लिए। ओके, सो इसे हम एक्सेस कर लेते हैं। की पेयर आप चाहो तो क्रिएट कर लो, ठीक है, या फिर आप क्रिएट नहीं करना चाहते तो वो भी चलेगा। ओके, क्योंकि ये जो लिनक्स की मशीन होती है, राइट, ये आपका बिना पासवर्ड भी एक्सेस हो जाती हैं, जो एक ऑप्शन आता है इंस्टांस कनेक्ट के थ्रू। क्लियर है? नेटवर्किंग हम बाय डिफॉल्ट जो है वो लेके चल रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में हम अभी के लिए क्रिएट कर रहे हैं SSH, ठीक है, अलाउ SSH ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से इस मशीन को एक्सेस करने वाला हूँ। ओके, सो ये हो गया, और ये हो गया आपका रूट वॉल्यूम, जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इसकी साइज चेक करो, डिफॉल्ट क्या है, 8 GB, राइट। लेकिन अगर आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 GB बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैवी होता है, मतलब उसका साइज जो है वो ज्यादा होता है, राइट, और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज कम होता है। क्लियर है? यहां से कर लो लॉन्च इंस्टांस। सो ये आपका जो इंस्टांस है ये लॉन्च हो जाएगा। इंस्टांस पर क्लिक करो, देखो ये आ चुका है आपका इंस्टांस, राइट। ये आपका रनिंग स्टेट में है यहाँ पे। क्लियर है? लेकिन अभी भी जो इसका स्टेटस चेक है वो इनिशियलाइजिंग है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये स्टेटस चेक करता क्या है, अगर आपकी मशीन रन हो चुकी है तो ये स्टेटस चेक करेगा कि ये जो वर्चुअल मशीन जिस भी फिजिकल मशीन के ऊपर क्रिएट हुआ है, राइट, वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, प्रॉपर रनिंग स्टेट में है कि नहीं। ठीक है, सेकंड, आपका जो वर्चुअल मशीन रन हो रहा है वो भी आपका प्रॉपर रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ऑन हुआ है और कुछ फाइल वहां से मिसिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका चेक करता है स्टेटस चेक में, तो आपको जस्ट वेट करना है। आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है कि जैसे यहाँ पे आपका पास हो जाए, राइट, तभी आपको मशीन को एक्सेस करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे भी एक्सेस करोगे, जैसे मैं भी कनेक्ट कर दूं, राइट, इंस्टांस कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, विंडोज में ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, कनेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहां से ये भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर आपने मशीन बनाई है और तुरंत अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आपका ये एक्सेस नहीं होता है कभी कभी। ओके, तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा, उसके बाद देखो एक्सेस हो गई, राइट। मैं इसे कट कर देता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है। जब ये आपका चेक पास हो जाए, यानी कि यहाँ पे ग्रीन आ जाए, राइट, तभी आपको एक्सेस करना होगा। तो अभी ये वेट करा रहा है, राइट, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब ये ग्रीन हो जाए तब आप इसे एक्सेस करो। ठीक है, सो वेट करके थोड़ा सा, देखो आ चुका है पास, राइट, चेक जो है वो आपका पास हो चुका है। अब आप इसे एक्सेस कर लो, कनेक्ट पे क्लिक करो, इंस्टांस कनेक्ट, और ये कनेक्ट। तो इंस्टांस कनेक्ट के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका मशीन जो है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे आप पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं कंट्रोल एल करके, कंट्रोल प्लस एल दबाओगे तो ये जो की कॉम्बिनेशन है आपके लिनक्स स्क्रीन को क्लियर कर देती है। ठीक है, और सबसे पहले जो यूजर आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो है ubuntu। ठीक है, यहाँ पे कमांड डालोगे आप who am I, एंटर करो, देखो आ रहा है ubuntu, तो ये आपका यूजर है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इसकी पब्लिक आईपी है। ठीक है, एक बार जब हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे चीजों को, राइट, तो हम इसी पब्लिक आईपी को एक्सेस करेंगे, कॉपी, और इनकॉग्निटो में आ जाते हैं, पेस्ट, कंटिन्यू टू साइट। लेकिन अभी हमने कोई वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है,
रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज ही रहा है ये। अब देखना ये आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर दे देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट या फिर कुछ भी। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ वहां पे इंस्टॉल नहीं किया है ना, अभी तो हमने सिर्फ मशीन ही क्रिएट किया है। ठीक है, ये हो गया द साइट कांट बी रीच। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास उबंटू यूजर है, इसको हमें स्विच करना है, यानी कि हमें साइन इन करना है रूट यूजर से, राइट। तो उसके लिए कमांड है sudo su। ठीक है, एंटर करोगे तो देखो आ गया रूट लिख के, क्लियर है। अब अगर आप हु एम आई करोगे, क्या हुआ, तो ऑटोमेटिकली रूट पे स्विच हो हाँ ये आपका रूट में आ जाएगा। ठीक है, एंटर करोगे तो देखो आ रहा है रूट। रूट आपका वो यूजर है जिसे सारी परमिशंस होती हैं लिनक्स के अंदर, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो उबंटू है वो सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, सो हम रूट पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे। तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए सिंपल सा कमांड है एपीटी। एपीटी जो है ये आपका पैकेज मैनेजर है, पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एपीटी यूज किया जाता है यहाँ पे। तो एपीटी और यहाँ पे टाइप करो अपडेट। ठीक है, एंटर करोगे तो ये आपके सिस्टम को अपडेट कर देगा। ठीक है, ये आपका अपडेट कर रहा है सिस्टम को। सो ये आपका सिस्टम जो है वो अपडेट हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हमारा वेब सर्वर, और वेब सर्वर का नाम है अपाचे 2। ठीक है, तो सेम कमांड है एपीटी, राइट। हमें इंस्टॉल करना है, सो इंस्टॉल, क्लियर है। वेब सर्वर का नाम सो अपाचे 2, साथ में है अपाचे 2, स्पेस देके नहीं है। ठीक है, और आपको यहां पे देना है स्पेस हाइफन वाई। कमांड यही रखना है, अगर आपने कमांड गलत डाला तो वहां पे वो आपका इंस्टॉल नहीं करेगा। ठीक है, सपोज मैं अपाचे से ई हटा देता हूं। ठीक है, अपाच 2, एंटर करते हैं, देखो आ रहा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपाचे कर देते हैं अपाच को। ठीक है, अब ये हाइफन वाई किस लिए है, तो हाइफन वाई बेसिकली आप पहले से बता रहे हो कि अगर कुछ पूछता है ये आपसे, ठीक है, मतलब ये अगर इंस्टॉल कर रहा है Yes. और ये कुछ रिक्वायरमेंट आपसे पूछता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, राइट। तो आप उसमें पहले से बता रहे हो कि हाँ यस वो कर दो, जो भी पूछे, राइट। मैं यहां से इसे हटा देता हूं अभी के लिए और एंटर करता हूं, देखो इंस्टॉल करने लगा। कुछ पूछ रहा है हमसे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, उससे पहले क्वेश्चन है, राइट। आफ्टर दिस ऑपरेशन मतलब आफ्टर इंस्टॉलेशन, राइट, आपका 8113 KB एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। जब आप कुछ चीजें डाउनलोड करते हो अपने सिस्टम में, राइट, इंस्टॉल करते हो, तो आपके सिस्टम का स्टोरेज यूज करता है, राइट। तो वही पूछ रहा है कि अगर आप ये चीजें परफॉर्म करते हो इसे, तो ये आपका 8 MB, यहाँ पे केबी 8000 KB है, लेकिन आप मान के चलो कि 8 MB डेटा स्टोरेज ये आपका यूज करने वाला है। तो आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम इंस्टॉल कर तो करना ही चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देंगे यस, क्लियर है, और कर देंगे एंटर, तो ये आपका इंस्टॉल कर देगा। यही चीज हम पहले अगर हाइफन बाय कर देते तो ये आपसे पूछता और वो यस करके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता, यहाँ पे स्टक नहीं करता। इसने इंस्टॉल कर दिया है आपका, राइट। अब हमने इसे एक्सेस किया था, यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो ये अभी भी आपको सेम एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि अब हो क्या रहा है, ध्यान देना आप लोग। ये हमारी मशीन थी, राइट। इसके ऊपर हमने एक
अपाचे नाम का वेब सर्वर इंस्टॉल किया है, राइट। ये है आपका अपाचे नाम का वेब सर्वर, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या कमांड मेंशन किया था? तो दो तीन कमांड हमने फॉलो किया है। एक है आपका सबसे पहले sudo su, ठीक है। अब ये कैपिटल नहीं है, ये केस सेंसिटिव होता है लिनक्स, तो आपको हमेशा स्मॉल ही यूज करना है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये आपके उबंटू यूजर को स्विच कर देगा रूट यूजर में, ओके। इसके बाद जो सेकंड कमांड है वो है apt अपडेट। वो तो हमने टेस्ट करने के लिए किया था ना, लेकिन ये तीन कमांड है, ठीक है। apt अपडेट आपके सिस्टम को अपडेट करेगा। और थर्ड जो कमांड है वो है apt इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है। -y भी आप लगा दो। ये आपका थर्ड कमांड है जो इसे इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने ये इंस्टॉल कर दिया, अपाचे सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, राइट। लेकिन आप अगर अपने लैपटॉप या मोबाइल से एक्सेस करोगे, सपोज ये आपका लैपटॉप है, और आप इस मशीन का जो भी पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस, ठीक है, पब्लिक आईपी जो कि यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। ये पब्लिक आईपी इसका, कॉपी, इसी के नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको आपने अपने ब्राउजर से हिट किया, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट मेरे लैपटॉप से इस मशीन पे आ रही है, यहां पे क्लियर है, इस मशीन पे आ रही है, ओके। लेकिन ये जो मशीन है यहां पे आपका लगा है फायरवॉल, ये आपका फायरवॉल है, ओके। और फायरवॉल में आपका कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं है। ये जो ट्रैफिक जा रही है, ये ट्रैफिक है आपकी HTTP ट्रैफिक। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आपका दो ट्रैफिक जाता है, HTTP और HTTPS, राइट। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन हमारे फायरवॉल पे तो HTTP अलाउ नहीं है, तो इसलिए ये आपको इसका वेबसाइट भी शो नहीं कर रहा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे फायरवॉल में सिक्योरिटी ग्रुप में ट्रैफिक को अलाउ कर देंगे HTTP। और जैसे ही आप ये अलाउ करोगे, वैसे ये जो वेबसाइट इसकी होगी वो आपको शो होने लगेगी। सो ये हमारा है सिक्योरिटी, ये है आपका फायरवॉल, एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, और यहां पे जाके कर दो HTTP। क्लियर है? और सोर्स में आके आप यहां पे कर दो 000, यानी कि एनीवेयर। आप चाहो तो यहां से एनीवेयर IPv4 भी कर सकते हो, उसका मतलब भी सेम होगा, ओके। और यहां पे कर दो सेव रूल। तो ये आपने फायरवॉल में एक रूल बना दिया कि अब HTTP ट्रैफिक भी अलाउ करा जाएगा। क्लियर है? और यहां पे जाके अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो आपको सामने दिख रहा है। क्लियर है? ये है आपकी वेबसाइट। तो जो आप फ्लिपकार्ट एक्सेस करते हो, राइट, सेम वे में ऐसा एक्सेस होता है फ्लिपकार्ट, ठीक है। क्लियर है इतना? ऑनलाइन क्लियर है चीजें? रिया, शबनम, जगत, शुभम, Yes, sir, clear. यस सर क्लियर है। ठीक है। अंशुल, तो ये एक यूज केस था कि जो आप मशीन डिप्लॉय कर रहे हो क्लाउड में, राइट, उसका क्या यूज केस हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे DNS लॉन्च कर सकते हो, आप चाहो तो DHCP लॉन्च कर सकते हो, या जो आपके डेटा साइंस के टूल्स हैं, पावर BI, टैबलू वगैरह, राइट, वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसके लिए आपको एक नया सिस्टम परचेस करने की नीड नहीं है। पहले क्या होता था, सेम चीज आपका फिजिकल डिवाइसेस पे होता था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट। याद है आप लोग को? फिजिकल मशीन, देन हाइपरवाइजर आया तो वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गया ना, राइट।
तो पहले ये सेम चीज आपकी फिजिकल मशीन पे होती थी, लेकिन आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये आपको क्लाउड पे मिल रहा है, और आपने विद इन 10 to 15 मिनट्स एक सर्वर लॉन्च कर दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका काम क्या होगा? तो आपका काम एज ए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, ये जो मशीन क्रिएट किया है आपने कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, फायरवॉल में क्या रूल अलाउ होने चाहिए, ओके, देन आपका की पेयर क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। जबकि जो हमने यहाँ पे सर्वर डिप्लॉय किया है अपाचे टू, राइट, ये काम आपका नहीं होगा, ये काम होगा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। आप बस उसको इसका एक्सेस दोगे, या तो इसकी जो पब्लिक आईपी है और की जो है वो शेयर कर दोगे, तो वो एक्सेस कर लेगा, और उसको जो कॉन्फ़िगर करना है वो कॉन्फ़िगर कर लेगा। गॉट इट? अब आप लोग चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हो इसकी पब्लिक आईपी से। तो ये रही इसकी पब्लिक आईपी, इंस्टांस डिटेल्स, ये इसकी पब्लिक आईपी है। अपने मोबाइल में एक्सेस करके देखो इसे, मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ओपन है, आपको सेम वेबसाइट एक्सेस होगी अपाचे 2 नाम से। हो रही है एक्सेस? तुम पहले ही परेशान हो जाते हो। 44 210 18 210 आ रही है? आ रही है ना? अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे अपना कस्टम भी ले सकते हो, जैसे कि अब यहाँ पे एक लोकेशन होती है सीडी। सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। आपको एक डायरेक्टरी में से, एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो कमांड यूज करोगे सीडी, ठीक है। अभी हम हैं कहाँ पे, अगर आपको ये चेक करना, तो यहाँ पे कमांड होती है PWD, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप किस फोल्डर में हो। विंडोज में आप कहते हो फोल्डर, लिनक्स में फोल्डर को ही कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टरी से, ओके। अभी आप हो कहाँ पे, आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो ये कमांड टाइप करोगे PWD, एंटर करो, तो देखो ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। ये आप उबंटू के अंदर हो, ठीक है। अब ये जो आपको फाइल, ये जो आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है, राइट, ये जो वेबसाइट देखने को मिल रही है, ये एक लोकेशन पे रखी होती है, और उसका लोकेशन ये है, ठीक है। ये आपकी वो फाइल है index.html, जिसके थ्रू आपको ये पेजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो, इस पेज की जगह पे अपनी वेबसाइट की पेज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे एक्सेस करते हैं हम। लोकेशन क्या थी, CD / वेरिएबल / www /HTML, ये आपकी लोकेशन है, ये डायरेक्टरी है HTML तक, ठीक है। एंटर करोगे। अब अगर आप PWD करो, तो देखो आप पहुंच गए उसी लोकेशन पे। पहले आप कहां पे थे, पहले थे आप उबंटू के अंदर, राइट। अब आप कहां पे आ चुके हो, आप आ चुके हो HTML के अंदर, ठीक है। और वो जो index.html था, अगर उसे देखना है, तो यहां टाइप करोगे ls। ls का मतलब है लिस्ट करना। एंटर करो, देखो आ गया index.html। डायरेक्टरी के अंदर आपको देखना होता है, तो देखने के लिए कमांड है ls, लिस्ट करना। क्लियर है? तो ये रही आपकी फाइल, ओके। अब मैं यहां से इस फाइल को रिमूव कर देता हूं, ओके। रिमूव करने के लिए क्या कमांड है, तो रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड है rm स्पेस -r
और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंटर करो। ये आपकी फाइल रिमूव हो चुकी है। फिर से एलएस करके चेक करो। ठीक है, वो तो फोर्सफुली होता है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन फोर्सफुली नहीं करना होता। ठीक है, ये आपका डिलीट हो चुका है, राइट। अब जो आपने एक्सेस किया था पब्लिक आईपी, उसको रिफ्रेश करो टैब को, और बताओ क्या आउटपुट आ रहा है। ऑनलाइन आप लोग बताओगे क्या आउटपुट आ रहा है आफ्टर रिफ्रेशिंग द पेज। इंडेक्स ऑफ क्या? ऑनलाइन रिया, शबनम, सिमरन, अंशुल, जगत। सर इंडेक्स ऑफ करके शो हो रहा है पेज पे। इंडेक्स ऑफ करके शो हो रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, सो ये पेज है आपकी। अगर आप मैं इसे रिफ्रेश करूँ, राइट, तो ये जो इंडेक्स डॉट फाइल है ये वहां से डिलीट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको नहीं शो करेगी, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एक फाइल बना लेते हैं, नॉर्मल फाइल। ठीक है, सो फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कमांड है वी आई। ओके, और आपको फाइल का नाम सेम रखना है, यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंटर करो, तो ये आप फाइल के अंदर आ चुके हो, और यहाँ पे मेंशन कर दो तो ऐसा है। इसे सेव कर देना आप। ठीक है, स्केप कोलन WQ एक्सक्लेनेशन। ओके, WQ आपका स्मॉल में आएगा। आप रिफ्रेश करो पेज को। आ रहा है, जो मैंने लिखा था वही आ रहा है, राइट। हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग हियर। रिमूव रिमूव हो गई। तो हमने क्रिएट भी तो किया अभी। ठीक है, फाइल आपकी रिमूव हो चुकी थी अपाचे वाली, फिर हमने एक और सेम नाम से फाइल क्रिएट किया, और उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है ऑनलाइन? सर सेव करने के लिए कौन सी कमांड यूज करी आपने? देखो, पहले जब आप कमांड यूज करोगे VI, राइट, VI स्पेस जो भी आपका फाइल का नाम है, तो मेरे केस में था index.html। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लो। सो ओके। ऑलराइट, ये मेरी कमांड थी VI index.html, राइट। एंटर करोगे तो आप फाइल के अंदर आ जाओगे, लेकिन अभी आप कुछ लिख नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो आपका फाइल का नाम आ रहा है, राइट। अगर आप फाइल के अंदर लिखना चाहते हो, सबसे पहले आप प्रेस करोगे आई। जब आप आई प्रेस करोगे तो देखो आगे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन, राइट। अब आप इसके अंदर टाइप कर सकते हो कुछ भी। क्लियर है? ये मैंने लिख दिया कुछ भी, जो भी मुझे लिखना था। अब सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना होगा। तो इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए आपको प्रेस करना है स्केप बटन। ठीक है, स्केप करोगे, देखो इंसर्ट मोड हट गया, राइट। अब मुझे अगर इसे सेव करना है, ठीक है, तो सेव करने के लिए सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस कोलन। आ गया कोलन आपका, राइट। अब मुझे यहां पे प्रेस करना है क्यू। क्यू का मतलब है क्विट करना। ठीक है, इससे क्या, आप फाइल के बाहर आ जाओगे, फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो कंटेंट आपने एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, जो हे मैंने लिखा है, राइट, वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बिना सेव किए बाहर आ जाएगा। आप चाहते हो सेव करें उसके बाद बाहर आए, राइट, तो आपका यहाँ पे आएगा डब्लू। डब्लू का मतलब होता है सेव करना। ठीक है, और क्यू का मतलब होता है क्विट करना, मतलब क्लोज करके बाहर आना। ओके, और कभी कभी अगर ये परफॉर्म ना करे, अगर आप एंटर करोगे तो ये आपको बाहर आ जाएगा, राइट। लेकिन कभी कभी ये परफॉर्म नहीं होता है, तो आपको एट देन लगाना पड़ेगा सिर्फ और एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब है फोर्सफुली, कि आपका वो सेव करे और बाहर आ जाए।
सेव और फिर ऐसा भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। आई, ठीक है, ओके। WQ, एक्चुअली मैं गलत बता रहा था यहाँ पे। आपका आएगा WQ, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना होगा एक्सक्लेमेशन, एंटर करो, तो ये आपका सेव हो गया और बाहर आ गया, राइट। अब चेक करो आप लोग, तो जो आपने एड ऑन किया है, राइट, वो भी यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रेश करने पे। चलिए देखो आ गया, ये राइट। तो ऐसे आप VI का यूज करोगे, VI स्पेस, जो भी आपका फाइल का नाम है वो पूरा मेंशन करोगे, एंटर करोगे, फाइल के अंदर आप आ जाओगे, राइट। लेकिन कुछ लिख नहीं पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट करने के लिए आपको आई प्रेस करना है। आई प्रेस करोगे तो नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा इंसर्ट मोड, राइट। तब आप टाइप कर सकते हो। टाइप कर लिया, अब आपको बाहर आना है इंसर्ट मोड के, तो आप प्रेस करोगे स्केप बटन, राइट। स्केप बटन प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड के बाहर आओगे, फाइल के बाहर नहीं आओगे। फाइल के बाहर आने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट कोलन और क्यू। अगर आपने एंटर कर दिया तो आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो बिना सेव किए हुए बाहर आ जाएगा, ओके। अगर आप चाहते हो कि सेव भी करना है और फिर बाहर आना है, तो आप टाइप करोगे कोलन WQ और एंटर, ठीक है। तो आपका जो भी कंटेंट आपने एडिट किया है वो आपका सेव हो जाएगा और आप बाहर आ जाओगे। क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir, got it. ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। अब ये चीज आप परफॉर्म कर लो, चाहे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले अपने स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है, या आपको जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी चीजें आपने क्रिएट किया है, राइट, जैसे मैंने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट किया हुआ है, इसे टर्मिनेट करना मत भूलना। तो यहाँ पे क्लिक करो इंस्टांस स्टेट और टर्मिनेट, मतलब ये आपका डिलीट हो जाएगा, ओके। तो जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हो उसे डिलीट भी कर दो, लीव कर दे बट कोई नहीं। कटेंगे। जो आपको यहाँ से पैसे मिल रहे हैं ना, यहाँ से, हाँ क्रेडिट मतलब बाई मिस्टेक करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल भूल सकते हो, तो यहाँ से वो डिडक्ट होंगे। तो जो आपका फ्री ट्रायल, देखो ये है ना 180 डेज समथिंग, जो इतने दिन तक चल सकता है, वो फिर लिमिटेड टाइम तक चलेगा। हो सकता है 3 महीने में आपने क्रेडिट खत्म कर दिया तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, फिर न्यू फिर नया अकाउंट बनाओ। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि जो भी चीज आपने क्रिएट किया उसे टर्मिनेट कर दो, ठीक है। और एक बार यहाँ पे टर्मिनेट लिख के आ गया, इसका मतलब आपकी जो मशीन है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन एंट्री यहाँ पे रहती है थोड़ी टाइम तक। क्लियर है? फिर वो टर्मिनेटेड लिखा नहीं आता तो फिर वो हो गया। बिल्कुल। यहाँ पे अटेंडेंस डाल दो और टॉपिक में डाल देना वेब सर्वर, ठीक है, अपाचे। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन, ऑफलाइन? ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं है? No, सबनम, sir. अंशुल, नो सर। ठीक है, ठीक है, ट्राई करो ये हैंड्स ऑन। और कुछ डाउट है तो बताओ। सर ये एक्टिविटी वर्क कौन सा? जो हमारी एक्टिविटी वर्क इसका उसके बाद जैसा आपने इसमें क्रोम का आईडी डाला तो उसके बाद वो मतलब शुरू कर देती वो कैसे वर्क आती है। वर्क में आती है? वर्क में तो समझा नहीं। मतलब जैसे ना वो मतलब जब सामने आईडी को तो वो पूरा